तो वीडियो देखी पिछली क्लास की, पहला ही दिन। आप भी पहली बार बैठे दीदी शॉर्ट ट्रिक वाले में। अपन ने जो एक प्रेयर बनाई है, आप नए बच्चों को नहीं मालूम, वो पड़ोसी की कॉपी में देख लो, उसे 2 बार आप लोग पढ़ लो, फिर अपन सभी एक बार पढ़ लेते हैं। तो भगवान शब्द की जगह खुदा, जीजस, वाहेगुरु ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं आप। भगवान शब्द की जगह आप अपने अपने भगवान का नाम रख सकते हैं। कौन सी कोचिंग से हो आप? ड्रॉपर बैच या 12th बैच? तो अभी क्लास नहीं है वहाँ, छुट्टी एक ही दिन की, एक ही लगातार? क्यों? अरे वाह बढ़िया। वो दिखाओ ना, तुमको नहीं मालूम प्रेयर बनाई कुछ? आपके पास फोटो हो, मोबाइल हो तो फोटो खींच लो। नहीं है, लिखोगे, जल्दी लिख लो जिसको लिखना है। आपके पास मोबाइल है तो फोटो खींच लो। आपके पास दीदी है, निदा दीदी, मोबाइल, तो आप उसकी कॉपी का फोटो खींच लो, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वो देना इधर, 1 मिनट, ये लो। ओके ओके ठीक है। उसे 2 बार पढ़ लीजिए। अभी अपन एक बार सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे उस समय भी, ठीक है? पढ़ लेंगे अपन लोग। तो सभी लोग खड़े हो जाइए, एकदम रिलैक्स मोड में, हाथ जोड़कर नहीं, एकदम आराम से। और ये वाली लाइन वालों को बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि टेबल छोटी है, ठीक? बढ़िया आंख बंद करिए, दिमाग से सारे ख्याल हटा दीजिए, अपन इसी क्लासरूम में है बस। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें मुझे सरलता पूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। क्वेश्चन नंबर 87 तक कर चुके थे, 88 करना है। जिनके पास शीट ना हो सेकंड नंबर की, वो बाहर से एक और ले लो जाके। पहले मिल चुकी है तो भी, घर आप भूल गए हो तो, ना मिली हो तो भी ले लो। कुछ कोशिश करी कि नहीं करी? क्या कहता है दिल? इधर आगे आ जाओ दीदी। इस चीज़ का मतलब क्या है वो समझाओ आप। तो पूरा क्वेश्चन समझ लो फिर करें, या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो रोक दें, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, मगर आपसे होना चाहिए। बताओ बताओ, यहाँ अल्फा का क्या मतलब है? कौन बताएगा? हाँ, क्षितिज पाल। एक बात बताओ, ये बाइजेक्टिव है और 0 से 2 इनपुट करने पर 0 से 2 आउटपुट मिल रहा, तो ये 0 पर क्या हमें 2 दे रहा होगा, और 2 पर क्या दे रहा होगा? 0। और डिक्रीजिंग बोला है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अरे हाँ, अब ये ऐसा नीचे भी जा सकता है और आगे जाकर ऐसा ऊपर उठे, या ये ऐसा भी हो सकता था। अरे हाँ, और fx = 0 हैज ओनली सिंगल रूट इन 2/2 से 3, तो 2 पर मिनिमा तो नहीं देगा क्योंकि 2 के बाद से 3 तक में एक रूट चाहिए, तो ये 2 है तो इसका दूसरा रूट 3 के पहले होना चाहिए। फिर ये क्या लिखा है? अल्फा रूट है, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है क्या? हाँ, ax² + bx + c = 0 का यदि एक रूट में अल्फा ही मान लूं, दूसरा बीटा, यस, तो ये अल्फा है और ये बीटा है मान लीजिए। और अपन एक जनरल बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे।
ऐसा है। तो मान लीजिए कि ये 0 है, ये 2 है, तो यदि 0 प्लस अल्फा और 2 प्लस अल्फा कर दिया जाए तो क्या सेम आंसर आएगा क्या? फंक्शन 0 पर क्या दे रहा है? अब 0 प्लस अल्फा बोले तो अल्फा पे क्या दे रहा है? और मान लीजिए 2 है, तो 2 पर ये वैल्यू थी, तो 2 प्लस अल्फा मतलब इतना उस तरफ सरकना, तो उस पे तो ये नेगेटिव वैल्यू आई। तो ये एक फंक्शन है स्पेशल, उसमें ये कंडीशन लग रही है। आप इसको कर लीजिए, नहीं तो इसको रोक लीजिए। आपकी तरफ से बनकर आए तो खुशी होगी, किसी ने बनाया हो तो हाथ उठाओ। हाँ मानस भैया खड़े हो जाओ। हाँ बताओ, मतलब इसकी बात करें अपन। हाँ 1 मिनट। एफ ऑफ 0 पे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 2 रख दिया, 4a प्लस 2b प्लस 2 बराबर कितना दिया है? पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना? क्या b की वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? -1 -2a बोल रहे हो। मैं क्या समझा? b की वैल्यू -1 -2 है। मैं क्या समझ रहा हूं? वो a बोल रहा है, ठीक। हाँ, 1√2 से 3 के बीच में होना चाहिए। हाँ 1 मिनट, बड़ी काम की बात बोल दी उसने भैया, समझिए ध्यान से देखना। ये आप लोगों के बीच में से आए ना आंसर, तो खुशी ये होती है कि अच्छा चल रहा है सब। जो दूसरा रूट है वो कहाँ है? एक तो अल्फा बराबर 2 हो गया, एक रूट 2 हो गया, और दूसरा रूट मान लो कि 1.9999 है। तो इसकी जो बीच की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू -b/2a, वो एक्चुअली क्या होती है? 1√α1 प्लस β1/2। तो 1 तो क्या है? 2 प्लस 1.999 अपॉन क्या? तो 2 प्लस 2 क्या? सॉरी 2.99, 2 प्लस 3/2 करते तो क्या मिलता? 2.5। यानी कि मिड पॉइंट कहाँ है? 2.5। मिनिमा कहाँ है? 2.5 पे, जरा सा पहले है। तो अब मिनिमा 2.5 की जगह 2.49999 हो गया। तो इनका कहने का मतलब है कि एक रूट तो 2 है, दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में है। तो मान लो कि 2.1 है, तो एकदम इधर आ गया उसका मिड पॉइंट। और ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा सकता है? तो भैया दूसरा रूट 2.9999 है, तो मिड पॉइंट कहां चला जाएगा? 2.49999, मतलब 2.5 के पहले। तो ये जो -b/2a है वो लाई करेगा कहां से? 2 से कहां तक? और बोलिए साहब, आंसर आ गया। आप लोग इतना सा नहीं पकड़ पा रहे थे, इसलिए ये प्रार्थना करवाई बैठिए कि आपके दिमाग में क्या हजारों ख्याल इधर उधर के घूमते रहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो नहीं समझ में आता, मगर दूसरी चीजें आती हैं समझ में। करिए इसको, थोड़ा जल्दी कीजिए, फिर 89 पे आइए। 89 कीजिए जल्दी फटाफट। इसमें कुछ डाउट लगे, प्रॉब्लम लगे तो आप स्टार लगाओ 88 नंबर पे अपनी इसमें शीट में। घर पे दोबारा करना, नहीं तो कल फिर से मेरे साथ बहस करना, कोई दिक्कत नहीं। 89 पर आइए, शीट में स्टार लगा सकते हो, बल्कि शीट के फ्रंट पेज पे लिखना चाहिए 88 स्टार, ऐसा। चलिए 89 मुझे लगता है कि बहुत सरल है, बस बड़े ध्यान से स्लो स्पीड में पढ़ो, स्पीड में मत पढ़ डालो, एकदम स्लो। 89 कितों को आंसर मिल गया। ऑप्शंस तो मालूम है आप लोगों को कि मैं बता दूं? ऑप्शन बता देता हूं, सुन लीजिए बस, लिखना नहीं कुछ। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज रीजन बिहाइंड स्टेटमेंट 1। ऑप्शन बी होता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट
रीजन ऑफ 1। ऑप्शन नंबर 3 होता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। अपने टेस्ट पेपर में फ्रंट पेज पे ये लिखे रहते हैं ऑप्शन। और चौथा होता है स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सुनिए, ये यदि फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन किया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। हाँ ठीक है ठीक है। इसके रूट्स होंगे x1 और ध्यान से सुनना, ये f डैश x का वेवी कर्व यूं ही बना रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ऊपर से आएगा। और d तो मैंने चेक ही नहीं किया। यदि इसका d अपन चेक कर लें, एक्चुअली मैं स्टेटमेंट 2 पे काम कर रहा हूं, 1 पे तो कर ही नहीं रहा हूं। तो स्टेटमेंट 1 पे काम करना हो तो इसका d निकाला तो 12 कॉमन निकाला तो 12 माइनस क्या है, ये पॉजिटिव। तो इसके 2 रूट्स हैं। अब असली इसका लगभग ग्राफ fx का क्या होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। और मैं कभी भी इसमें x एक्सिस नहीं बनाता। अब बात सुनिए साहब, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो कि x एक्सिस यहां है तो ओनली 1 रूट, तो 2 रूट हुए ही नहीं fx के। हमसे क्या बोल रहे हैं, 3 कंफर्म रूट्स हैं। जब यहां पर x एक्सिस है तो x1 और x2 दोनों पे फंक्शन ने कैसा आंसर दिया, पॉजिटिव। मान लो कि यहां है x एक्सिस तो भी सिंगल रूट, यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव। पिछले केस का पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव। यदि x एक्सिस इसको टच करके जाती तो एक पॉजिटिव दूसरा 0, तो 2 रूट है, एक और एक, उसमें से एक रिपीट है। वैसा ही यहां पर एक 0 दूसरा नेगेटिव। 3 रूट सिर्फ कब बनेंगे, जब x एक्सिस यहां से गुजरे, एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक। तो ये आप जानते तो थे मगर सिर्फ भाषा में लिख दिया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रीजन बिहाइंड स्टेटमेंट 1। इसका ग्राफ बनाना चाहिए आपको, उसके बाद कीजिएगा अगला क्वेश्चन। 90 सभी लोग एक साथ स्टार्ट करें। पहले मत स्टार्ट कर लिया करो जब तक मैं ना बोलूं। 1.5 मिनट का सभी को सेम समय। 10 की पावर 6 है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते होंगे आप लोग? हाँ, काई से? बाई पार्ट से कर सकते हैं? अरे हाँ ना, कर सकते हैं ना। 10 स्क्वायर लिखना इंटू 10 की पावर 4 लिखना, और 10 स्क्वायर को काय में कन्वर्ट कर लेना, सेक में। फिर 10 की पावर 4 का 1 से मल्टीप्लाई, फिर सेक से मल्टीप्लाई। तो सेक के साथ जो सेटिंग हो चुकी है उसमें 10 को t माना तो सेक स्क्वायर dt हो गया, तो t की पावर 4। और जो अकेला t की पावर 4 है उसका क्या, उसको फिर 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, फिर 10 स्क्वायर को ब्रेक करना। कितने लोगों ने ऐसा करके स्टेटमेंट 1 चेक कर लिया? बाकी लोग ये भी नहीं कर पा रहे। आप ऐसा मत सोचो कि ये करेगा और हम छाप लेंगे, क्योंकि आईआईटी के हॉल में जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। तो 10 की पावर 6 पहले चेक करो, उसके बाद स्टेटमेंट 2 चेक करना है। स्टेटमेंट 1 सही है, मैंने मेथड हिंट के रूप में बोर्ड पे लिख दिया। कितने लोग कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 भी सही है? चेक कर लेते हैं। क्या लिख के दिया है? IN, चेहरे से हाथ हटाओ, इजिकल टू कितना लिखा? चलिए चेक कर लेते हैं। n की जगह 6 रखा, क्या रखा साहब? तो यहां 4 हो जाएगा क्या? n की जगह 6 रखा, अब n की जगह 4 रखा, बोलो 3 हो जाएगा क्या? हेलो ओ भैया, सही लिखा है क्या?
I6 इज इक्वल टू I2 माइनस 2/15। I2 मतलब क्या, 0 से π/4 था क्या, 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या, अरे हाँ। और तुम ध्यान से देखो, इसको जो अपन बार बार तोड़ रहे हैं ना, वो यही बन रहा है। यहां से भी आंसर सेम हो जाएगा। इसको आप निकालेंगे और ध्यान से देखिए, इसको आपने सॉल्व किया, फिर इसको फिर ये लिखा, अब इसमें फिर टी स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई, तो फिर जब आपने किया होगा तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो वो यही पैटर्न पकड़ रहा है। तो इस बार फिर से आंसर ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। हाँ, बी भी हो सकता था भाई, दोनों सच हैं मगर कारण नहीं है। मगर अभी यदि आप ये पैटर्न खोल के देखेंगे तो यही मिलेगा। इसमें हो सकता है कि मैंने कहीं गलती करी हो कि n बिलोंग्स टू ऐसा लिखा हो, नेचुरल नंबर माइनस क्या, पीछे आंसर देखना क्या है, ए है। यदि ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में छपा आ जाता तो मालूम स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग वाला ऑप्शन कलेक्ट होता, क्योंकि आप n की जगह 1 नहीं रख सकते। अरे हाँ, बाकी सब सही है। यदि 1 को इस तरीके से हटा दिया जाए तो सब सही है। 91 पर आओ। रुको, 91 अभी स्टार्ट मत करना। जो बच्चे इसको लिख चुके हैं वो पीछे से आखिरी क्वेश्चन करो, मगर जब मैं बोलूं तब 91 सब एक साथ करना। वो मैंने काट दिया है, देखो 2x + 1 लिखा है, 0 को इंक्लूड किया है पहली लाइन में, 2 को डिस्क्लूड कर दिया है, इजिकल टू काट दिया है। देखिए ध्यान से, और मेरी बात सुनो, आंखों में हो जाएगा, कलम नहीं चलानी पड़ेगी। देखिए बड़े गौर से मैं करवाता हूं। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, π/4 प्लस और बी में है π/4 माइनस। तो जो gx है उसमें अपन π/4 माइनस रखेंगे तो ऊपर वाली लाइन, और π/4 प्लस रखेंगे तो नीचे वाली लाइन। ओके, तो सुनिए, π/4 माइनस रखा तो भी 1 + 1 2, और सेकेंड लाइन में π/4 प्लस रखें तो भी 3 - 1 2। तो 2 रखने पर fx में नीचे वाली लाइन में रखना है 5। अरे हाँ ना, 7 में से 2 गए 5। अब मेरी बात सुनिए, ए ऑप्शन सही हो गया, बी गलत हो गया। अब दूसरी बहुत बड़ी बात, आप x प्लस रखो, π/4 प्लस रखो, चाहे π/4 माइनस रखो, दोनों बार ही जब 2 मिल रहा है तो यूं ही कंटिन्यूअस हो गया। अरे यस, फिर भी आप fx में 2 रख के देख लो, तो 2 नीचे वाले में रखाएगा, 2 प्लस भी नीचे वाले में रखाएगा, 2 माइनस किस में रखाएगा, ऊपर वाले में। तो 2 दूनी 4 और 1 5। झूठे हाथ मत उठाना, कसम से। कलम नहीं चलाई और आंखों में आंसर निकाला, कलम नहीं चलाई। एक भी नहीं है, तोमर है ओनली, तोमर है और कुलदीप है बस। आप में ये क्षमता चाहता हूं मैं। ठीक भाई साहब, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ऑब्वियसली क्या 92 पर आइए। तो भैया 2 आ रहा है और 2 आंखों देखा दिख रहा। अरे दादा 2 आ रहा है ना, तो 2 है ना, मत निकालो। उन्होंने तो 2 पे बोला, उन्होंने तो क्या ऑप्शंस में क्या बोला है कि π/4 पे डील हो रही है। सुनो, हो सकता है gx ने ज्यादा रेंज दी है और हम f में नहीं रख पा रहे हैं, तो भी क्या दिक्कत है। जब हम फॉग पे काम करेंगे तो डोमेन कम हो जाएगी, मगर फॉग बनेगा तो सही। सभी लोग एक साथ 92 शुरू करें। पहले बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो कि भाई तू चाहता क्या है।
और पूरा पढ़ा करो, आधा पढ़ के एक्शन मत लो, पूरा पढ़ो, सारे ऑप्शन पढ़ो। कितने लोगों से बन गया? ज्योति प्रसाद मोहिनी, क्या नाम भैया का? शुभम साहू, आकाश नायडू, मानस, तरुण ओझा, साक्षी तोमर, अनिकेत गुप्ता, ऋषि उपाध्याय खड़े होकर समझाएंगे। किसका? ये, हाँ ओके। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई इतनी? तो वो 3 लिखा है जहां x लिखा है। हाँ, ऐसा थोड़ी होता। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x है 0 से लेकर π/4, तो क्या मैं x की जगह π/4 लिख दूंगा कि पहले इंटीग्रेशन करूंगा फिर पुट करूंगा? वो तो कॉस हो जाएगा। बैठिए भाई साहब, राम भली करे, शुरुआत मुझसे करे। अरे मरोलिया ब्रदर्स, राम राम राम। देखना, बोर्ड पे देखना, सुनो तो सही, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। बड़े ध्यान से देखना भाई बोर्ड पे, सुनो सुनो सुनो। x इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चेहरे से हाथ हटाओ। x इंटू क्या? +1 इंटू क्या? जरा ध्यान से देखो। तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो i बराबर x इंटू जी एक्स, एक्स इंटू क्या? इंटीग्रेशन हो चुका है, अब लिमिट लगेगी। तो पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा 3.0 से 3 fx dx या ft लिखा रहने दो एस्तेसी, माइनस सब कुछ 0 हो गया 3 इंटू ये वाला 3, 9। कितनों ने कसम खुदा की मेरी तरह किया? ज्योति प्रसाद मोहिनी जैन, बेटी है तो आंसर है भाई। बाकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको। 0 से 3 कांस्टेंट फंक्शन मान लीजिए 1, तो इतने से हिस्से का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट 3। तो मन में शॉर्ट ट्रिक, fx को 1 मान लो, कांस्टेंट फंक्शन 1 हो गया, तो जहां जहां fx लिखा है वहां जाके 1 लिख दो, खत्म क्वेश्चन। बाकी जेन्युइन भी अच्छा है। तो 1 मिनट, हेलो हाय, रेंज आर दी है, उन्होंने ऑन टू कहां बोला है भाई? रेंज क्या दी है? रेंज नहीं दी, रेंज नहीं दी, कोडोमेन है। कोडोमेन का मतलब समझते हैं क्या? सपने। अरे हाँ ना, तो सपने तो बहुत सारे देखते हैं, ऑल रियल सपने देख लिए पेरेंट्स ने, मगर हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन 1 वैल्यू देंगे बस हर बार, कि ना 1 मार्क्स आएगा हर एग्जाम में। तो फर्क है कोडोमेन में और रेंज में। सभी लोग एक साथ 93 करें। 93 कितनों से बन गया? किसी से नहीं बना। क्या करेंगे? आराम से बैठे बैठे बताओ। तो क्या दिक्कत है? मोनोटॉनिक है। आपने क्या आंसर निकाला? पीछे मिला लिया, सही है कि नहीं? हाँ, मिला लिया कि नहीं मिला लिया? अरे पहले मिलाया था कि नहीं मिलाया था?
मत मिलाया करो। आपका जो आंसर आए आप तो हाथ उठाओ और मुझे बताओ। अब आप पीछे मिला लोगे तो हो सकता है गलत है, तो हाथ ही नहीं उठाओगे तो बेइज्जती नहीं होगी, वो बेइज्जती नहीं होगी तो रैंक नहीं आएगी। गुस्सा आना चाहिए ना भाई। किसको किसको गुस्सा आया था मैंने बताया था आपको, और उस चक्कर में उन्होंने भयंकर बड़ी जीत हासिल करी। कौन 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 कौन? एक तो जयललिता, उसकी बेइज्जती की गई थी, फिर वो मुख्यमंत्री बनी तो ऐसी बनी कि कोई हटा नहीं पाया, मरने पर ही हटी वो। और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, बेइज्जती हुई थी 4 साल पहले। वो गुस्से में वो बन गया, क्या बन गया? AIR1। हाँ, तो बेइज्जती होनी चाहिए क्या, और उसके बाद गुस्सा भी आना चाहिए, और उस एनर्जी को पॉजिटिव में बदलना आना चाहिए। ये नहीं कि नीचे सुहाग का मर्डर कर दिया क्योंकि ना तूने बेइज्जती करी थी हमारी। बताइए। हाँ मानस भैया, हाँ हाँ हाँ, हाथ नीचे करो। ये बोलना था भाई साहब तुमको, तुम कहने लगे कि f' इज ऑलवेज पॉजिटिव। सुनिए, इसका जवाब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो f' समथिंग इंटू f' इज इक्वल टू k इंटू क्या? पेन मत घुमाओ। ये दोनों या तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यानी कि f क्या है? रिजल्टेंट पॉजिटिव। f यदि इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो भी रिजल्टेंट क्या है? और ध्यान से देखो, x की पावर 8 बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसके सामने बाकी की सब बहुत छोटी छोटी है। यदि घट रही है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और x को यदि नेगेटिव रख दिया तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अरे हाँ, तो k खत्म। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या वजह कि हम ये छोड़ आए क्वेश्चन? आप एक्चुअली ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो कि सामने वाला चाह क्या रहा। आपका नाम क्या है दीदी? आपने ईमेल आईडी लिखवाई थी। मैस भाई सुहाग पे आपको अपना अकाउंट बनाना है, उस पे रजिस्टर्ड करना है। हाँ तो बोलो बोलो बोलो, उससे क्या लेना देना? f' नेगेटिव, f की गोद में कुछ भी नेगेटिव, f' नेगेटिव। सुनो तो सही, सुनो तो सही, f डिक्रीजिंग है, f' बराबर नेगेटिव का मतलब तो समझो, भाषा समझो, गणित की भाषा। f' कुछ भी रखो उसकी गोद में, सामने क्या? तो यहां डैश लगा है, गोद में कुछ भी नेगेटिव। fx कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वो तुमने किसकी गोद में रखी? तो ओवरऑल क्या? बोलो मरोलिया, बोलो क्या कहना चाहते हो? दिल में ऐसे बातें दवा नहीं दी जाती, नहीं तो लोग फिर हमें दवा देते हैं।
कौन समझ में आ गया? राम राम राम। दूसरे मरोलिया को पहले से समझ में आ गया था, हैं? सही में? अरे दोस्त सुनो सुनो सुनो, एफ एक्स डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसा भी फंक्शन है, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो सामने चीज क्या लिखी है, एफ डैश की गोद में कुछ इनटू एफ डैश की गोद में कुछ। तो असली एफ को थोड़ी देर के लिए अपन नेगेटिव मान रहे हैं, तो दोनों ही क्वांटिटी नेगेटिव, डिक्रीजिंग मान रहे हैं तो दोनों ही क्वांटिटी नेगेटिव, और यदि इंक्रीजिंग माने तो दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव। इनकी प्रॉब्लम समझिए, इन्होंने क्या कुछ ज्यादा गहराई में जाके सोच लिया, वो भी अच्छी चीज है। इनका कहना है कि एफ एक्स यदि डिक्रीजिंग है, क्या एफ एक्स कैसा है साहब? डिक्रीजिंग, तो एफ ऑफ एफ कैसा होगा? सभी लोग सोच के बता दीजिए। एफ यदि डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एफ कैसा होगा? ध्रुव जी और एक मरोलिया जी ऐसा सोच रहे हैं, बताइए क्या होगा? नहीं, अकॉर्डिंग टू ध्रुव इट इज इंक्रीजिंग। ध्रुव भैया समझाओ। नहीं, मैंने बोल दिया ना कि एफ इज डिक्रीजिंग, तो एफ ऑफ एफ क्या होगा? तुम इतनी देर से उसे इंक्रीजिंग बोल रहे हो। चलो मेरी बात सुनो, लेट कंसिडर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ठीक है? तो एफ ऑफ एफ क्या होगा? निकालो अपनी कॉपी में, निकालो। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, तो एफ ऑफ एफ एक्स बोलो क्या हो जाएगा? हाँ, और इस फंक्शन से बात करो, हम तेरी गोद में कुछ रखते हैं तो तू उसका क्या करता है? कहने लगा मैं उसका क्यूब करके आगे माइनस लगा देता हूं। अरे हाँ, या फिर इसको ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है छोड़ो, नहीं कुछ दिक्कत होगी इसमें। तो ये सुनो, ये माइनस बाहर ये वाला, और जो चीज गोद में है उसका क्या? तो ये क्या हो गया? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? दुनिया जानती है एक्स क्यूब इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, माइनस यदि सामने लगा है तो। ध्रुव ने बड़ी गहराई से सोचा कि एफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो एक्स क्या है? मान लो 0 से 10, ध्यान से सुनना, एक्स क्या है? 0 से 10, तो एफ एक्स उस समय क्या हो रहा होगा? 1000 से 100, ध्यान से सुनना। उसके दिमाग की प्रोसेस मैंने पकड़ी, x कहां से कहां जा रहा है, तो उस समय एफ एक्स कहां जा रहा होगा? 1000 होगा, और क्या हो गया होगा? तो तुमने f की गोद में बड़े से छोटा रखा, तो अब ये f तुम्हें क्या देगा? छोटे से बड़ा, यानी कि वो 1000 पे देगा लाख, और यहां पर क्या हो जाएगा? आप उसकी गहराई की प्रोसेस समझिए। उसने क्योंकि यो हाथ करके समझाया था कि x ऐसे डिक्रीजिंग जा रहा है, x आगे बढ़ रहा है, तो एफ एक्स डिक्रीजिंग हुआ होगा, और उसको पुट किया, तो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, मगर वहां इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है? यस, और सुनिए, मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे काम कर रहा हूं, मैं उसको कंटिन्यूअस x की वैल्यू पुट तो कर ही नहीं रहा, ठीक? फिर भी इसको स्टार करके रखो, अपन कागज पे बहस कर लेंगे, लिखो जल्दी। मगर मेरी बात भी सही है कि एफ डैश की गोद में कुछ भी है एट ए टाइम। अरे रुको ना, तुम्हारा डाउट और मेरी बात एकदम सही है, रुको। इस पूरे को क्या बोला? तो जी डैश एक्स क्या हुआ? दिस इज व्हाट। तुम अकेले इसको पॉजिटिव करने की जिद क्यों कर रहे हो? बात आई समझ में? क्या बात आई समझ में? इन्होंने क्या बोला? एफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ एफ एक्स इंक्रीजिंग, तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। तो ये भैया इसको पॉजिटिव करने की जिद कर रहे थे। एक्चुअली इन्होंने किसको जी मान लिया? तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ ना, तो जी डैश एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, इनके हिसाब से है। तो अब ठीक है? अरे अब ज्यादा ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग है क्या, तो एफ ऑफ एफ एक्स, सुनो ध्यान से सवाल सुनना, यदि एफ एक्स डिक्रीजिंग है
तो एफ ऑफ एफ एक्स हमने सीखा, इनके दिमाग को पढ़कर सीखा, ठीक, इंक्रीजिंग होगा। यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग है, नया सवाल, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा? क्यों हमेशा उल्टा ही होगा दीदी? इंक्रीजिंग ही होगा। यही बोल रहे थे क्या? मेरे आज कान खराब है। यस, क्योंकि अब की बार तुमने 0 से 10 रखा, तो चूंकि इंक्रीजिंग है इसलिए क्या देगा? 100 से 1000, और 100 से 1000 रखा तो इंक्रीजिंग है, तो वो 10,000 से लाख देगा। पिक्चर क्लियर भाई साहब? अरे डन, जल्दी कीजिए। ये जो डिस्कशन होता है ना, ये प्याज की परतें खोल देता है क्या, तो अंदर कुछ नहीं निकलता। उसकी बात और मेरी बात दोनों सही थी, मगर ये कंफ्यूज क्या हो रहे थे कि पहला डिपार्टमेंट को पर्सनली पॉजिटिव कर दो, मैं ओवरऑल पॉजिटिव करके बैठा था। अरे हाँ हाँ, एग्जाम हॉल में यदि ऐसा कंफ्यूजन हो गया तो ध्रुव भैया सब कुछ सही है, कितनी गहराई में सोचा, और वो इस अकेले को पॉजिटिव लिख दे, तो सोचो कितनी बड़ी गलती कहलाएगी। ये गलती वहां ना करो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रात में सो, दिन में जगो। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, इसलिए ये सोच पाए। पीछे वाले तो अभी भी यही कह रहे थे कि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एफ डिक्रीजिंग ही होगा, और उसमें भी बोल रहे हैं कि एक्स क्यूब मोनोटोनिक थोड़ी है। मेरे कुछ नाम बोला क्या मुंह में से? और सुबह कितने बजे उठते हो? बहुत बढ़िया, 9 से 6 भरपूर नींद लो तुम, वेरी गुड भाई। एग्जाम हॉल में दिमाग तो जगा रहेगा, सही है, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, सही है, ऐसा ही चलने देना, कोई नाइट स्टडी मत करना। कल का सिटी भास्कर का पेज 2 कितनों ने देखा? उसमें मेरा इंटरव्यू आया भाई, वो भास्कर वाले पूछ रहे हैं, मैंने कहा नहीं नहीं, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, रात को सो सुकून से। क्या? आज जाके देख लेना, बीते हुए कल का, बीते हुए कल का, सिटी भास्कर पेज 2। एग्जाम के 3 महीने पहले से ही नाइट स्टडी बंद करें, सुहाग कार्य। अब वो अच्छा हुआ उन्होंने नाइट स्टडी लिखा, नहीं तो मेरे नाम के साथ रात जोड़ दो। अरे ये सार नो, चलो आगे बढ़ो भाई। 94 पे सभी लोग एक साथ काम करो। अब क्रिएटिव माइंड होता है दोस्तों का, तो जैसे किसी का नाम है राजेश, तो अपन उसको बोलेंगे कि भाई रात को आना। क्या? राजेश रात को आना। अब वो टीचर बेचारा शरीफ पढ़ा रहा है, और पीछे से मेरे दूसरे दोस्त मुझे पुकार रहे हैं, अब मेरा नाम ऐसा है तो मैं क्या करूं भाई। चलिए 94 क्वेश्चन कर भाई। 94 भी आंखों आंखों में करें। मैं एक्सप्लेन करने के लिए सारे ग्राफ बनाऊंगा, आप आंखों आंखों में कीजिए। ये 3D का पैकेज भेज रहा हूं, जिन्होंने मुझसे 3D पढ़ी चाहे नहीं पढ़ी, पैकेज रख लेना। और मैंने अभी ड्रॉपर बैच में पैकेज बांटा था, तो जिनको मिल चुका है वो आगे बढ़ा देना। लो दीदी, साथ ही हाथ बढ़ाना। अपना अपना नाम लिख लो पैकेज पे और आज की डेट डाल दो। पड़ोसियों से पूछ लेना, ये नहीं कि उनसे पूछे बगैर पीछे बढ़ा दो, वो कुंवारे रह जाएं। तो आप दोनों ने ले लिया क्या पैकेज? गुड गुड, तुमको मिल गया। 94 कर रहे हैं क्या अपन? क्या हो गया? पैकेज और भेजूं? हाँ बोलो ना यार, बहुत, ये कोई एनर्जी थोड़ी है जो शॉर्टेज है विश्व में। हाँ भाई, ये एफ का ग्राफ है, तो गिफ ऑफ एफ का क्या होगा? 1 पे 1 मिलेगा, बाकी डार्क, यहां पर गोला, सही है। गिफ ऑफ माइनस एफ एक्स, तो पहले माइनस एफ एक्स बना लेते हैं, तो 1 पे देगा -1, सही है क्या?
अब इसका गिफ्ट क्या होगा? 0 का 0 होगा, बाकी सभी वैल्यूज का क्या होगा? सही है क्या? अरे हाँ, अब पूछा क्या है? हाँ, तो ए और बी दोनों सही। फिर क्या बोल रहे हैं? एफ एक्स और गिफ एफ एक्स, इन दोनों को ओवरलैप यदि करवा दें तो कितने मीटिंग पॉइंट होंगे? अरे 0 भी होगा और 1 भी होगा, तो 2 होंगे, वो भी सही है। डी यानी कि इसको और इसको ओवरलैप करें तो ओनली 0 मीटिंग पॉइंट है, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स। ध्यान रखना, आ गया क्वेश्चन जिसकी मैं बातें करता हूं हमेशा। हाउ मेनी सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू ये, तो सॉल्यूशन क्या आया? x इज इक्वल टू क्या, यानी कि आंसर कितना है? और ऑप्शन देखो कैसे होंगे जेडबल मेन में, 1 2 3 4। x क्या आया है, यानी हमें क्या टिक करना है? यानी हमें क्या टिक करना है? टिग्गी पे टिक करना। अब तुमसे पीछे वाले ने पूछा, ओए ओए छठवे का आंसर बता, तुम क्या बोलोगे? 0 1 या 3? अरे समझ रहे हो आप बात को? ये मेरी खूब बहस हुई थी, मेरी और प्रथम की। इंदौर में थे हम लोग, तो उसमें देखना है क्वेश्चन है एकदम कक्षा 10वीं के लेवल का, कि 2 स्ट्रेट लाइन है और उसमें नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो उसको सॉल्व किया तो k की 2 वैल्यू आई, उसमें से एक वैल्यू खारिज करनी थी, तो एक ही आंसर। अब वो मुझे बोल रहा है सर आंसर इज 3। मैंने कहा अबे 1 आएगा ना, कहता नहीं आंसर इज 3। जब ध्यान से कॉपी देखी तो एक्चुअली वो भी सही मैं भी सही, जैसे अभी ध्रुव भी सही मैं भी सही, बस वो छोटी सी गलती कर रहे थे कि पर्सनल वाले को पॉजिटिव कर रहे थे, तो वैसा मामला है ही। बड़े ध्यान से, आप इसे बड़ी मुसीबत आ जाए आप शांतिपूर्वक काम करते रहो। ऐसे लोगों की जरूरत है सभी कंपनियों को। जरा से टेंशन तनाव में तुम गलत टिक लगा दो तो तुम काम के ही नहीं हो ऐसी कंपनियों के। वो तुम्हें इंटरव्यू में फेल करेगी, उसके पहले ही तुम्हें आईआईटी हटा देती है। आप समझ रहे हो बात को? इसको तो लिखने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, जिनको ग्राफ आते हैं उनसे हो जाएगा। 95 एक साथ स्टार्ट करें। कितने लोग सफल? नमन अग्रवाल, पंडुलिया, नमन वर्मा। नमन अग्रवाल कौन था? 2011 शायद अपने यहाँ से 309 रैंक AIR। पंडुलिया, हाथ उठाना हाथ उठाना। आपका नाम? रिचा। कौशल पाटीदार, ज्योति, सरल निगम, तरुण ओझा, क्षितिज पाल, तोमर, कुलदीप, मानस। हाँ, यहां देखना भाई, 2 से x fx ft dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x से 2 t स्क्वायर एफ टी डी टी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 1 माइनस एफ एक्स। जब भी ऐसा ऐसा दिखे ना, तुमको न्यूटन लेबनीज लगाना है, याद रखना। न्यूटन लेबनीज लगाना है मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना। तो जहां जहां t है वहां वहां x आ गया, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस f2, फिर 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो वो दिख नहीं रहा। इसका डिफरेंशिएशन x प्लस 2, फिर 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स। तो एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, कितने लोग यहां तक पहुंच गए? तेरी इतने सारे पहुंच गए, फिर क्या दिक्कत है? देखना सब, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2 एफ एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है? कुछ गलत है क्या? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा और इसका कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ सोचते हैं, y बराबर दिस। ध्यान से देखना, ये इन्फिनिटी पे 0 देगा, यस। नीचे वाली चीज, ध्यान से सुनो मेरी बातें, नीचे वाली चीज ऑलवेज पॉजिटिव है, ऊपर वाली डिपेंड ऑन x। x पॉजिटिव तो पॉजिटिव, x नेगेटिव तो नेगेटिव। ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ध्यान से देखो। अब ये डाटा दिमाग में जाता है तो ग्राफ फुर्ती में बनता है। अब आप बताइए 1 रखने पर क्या मिलेगा? 1 रखने पे भाई
1 मिलेगा, 0 रखने पे 0 मिलेगा, इन्फिनिटी रखने पर भी। पिक्चर क्लियर? इसको y बराबर बनाओ तो ये 1 रखने पर क्या देगा? 0 + 1 1 देगा। मीटिंग पॉइंट इज 1 एंड ओनली 1। पिछले क्वेश्चन में क्या था? बच्चे का नाम 0 था, बच्चों की संख्या 1 थी। इस बार अच्छा है, बच्चे का नाम भी इक्का है और बच्चों की संख्या भी 1 है। अरे सुनो, तो 1 किस किस नंबर का फैक्टर होता है? सबका होता है, इसलिए ABCD आंसर। अब तुम लोग यहां तक पहुंच गए यार और ये नहीं बना पाए, तो यार ऐसा सब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तो होता होगा। है खतरनाक खतरनाक चीजें। ओ कुछ शीट वो बची हो पैकेज तो वापस भेजो भाई, 3D वेक्टर का गड्डी वापस भेजो भाई। अरे राम राम, तरुण हो जा। नहीं ऐसे भेजो ना जैसे मेटल में आयरन में हीट ट्रांसमिशन होती है। केमिस्ट्री में कोई ऐसा टर्म होता है क्या? हाफमैन ब्रोमाइड। मैं जब से आज सुबह से उठाऊं वही शब्द दिमाग में घूम रहा, जबकि मैं तो सही से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा हूं। मेरे दिमाग में हाफमैन ब्रोमाइड चल रहा था। आप लोग क्या कह रहे हो उसको? लिख लो भाई साहब इसको, इसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लेना। क्या पता भगवान चाहते हो कि ये एग्जाम में आएगा। लिख लो भाई, लिख लो, फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखो। सारी चीजें पढ़ लेना, एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ लेना, क्योंकि IIT हमेशा एक्सेप्शनल केसेस पे काम करती है। मतलब जनरली जो होता है उससे हटके कुछ हो रहा है वो उठा लेती है। चलो भाई, हाँ एक साथ 96 स्टार्ट करें। 96 बना? हाँ 97 भी करो, 1 सेकंड में आया। करो आप अगला भी करो। अरे भाई आप लोग टेस्ट नहीं देते हो। अभी जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें जो नवंबर महीने के 9 टेस्ट थे वो पुराने IIT के क्वेश्चन पेपर से हमने बनाए थे, बोल के बनाए थे। उसके बाद जो टेस्ट हो रहे हैं वो तो पूरे नए क्वेश्चन है मालूम। और ये जो मेरी शीट बन रही है ना, इस लेवल के हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में वैसे ही हैं। अब आप टेस्ट नहीं दोगे तो भाई तुम जानो। संडे एंड वेडनेसडे आप कभी भी आइए 2.5 घंटे में। PCM ऑल एडवांस्ड पैटर्न टेस्ट। और संडे के दिन जैसे विजन वाले बच्चे हैं वो नहीं आ पाते तो वो अगले दिन दे दें, मगर आप उस अगले 2 दिन के भीतर जरूर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो। पूरा 2.5 घंटे का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, तुम 1 घंटे में उठ जाना, मगर सारे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए बस। और उस पर इतने टिक लगा लो कि उसमें से तुम्हें क्या आता है बस, और घर जाके उसकी थ्योरी पढ़ लेना। हम आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन का प्रिंट आउट दे रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसा नहीं कि आंसर की पकड़ा रहे हो। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं वो बाहर से पेपर मांग के लेके जाओ। और कल संडे को टेस्ट है, आपको आना चाहिए। अब आप स्थिति देखिए कितनी गंभीर है, हल्के फुल्के भी आपसे नहीं बनते। इसका एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी कैसे माहौल में? एग्ज़ाम हॉल वाले माहौल में। अभी भी मैं आपको क्या पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, टाइम देता हूँ, 6-6 मिनट का समय तुमको देता हूँ। जब तुम घुटने टेक देते हो फिर मैं करता हूँ, तो तुम्हें अंदरूनी फील होता है कि यार बन नहीं रहा है, आज घर जाके पढ़ाई करूँगा। घर जाके फिर व्हाट्सएप खोल लेते हो। तो वो मैं आपको बस महसूस करा रहा हूँ कि पढ़ाई की ज़रूरत है, अपन को पढ़ाई करना है, अपन मतलब उड़ने ना लगे। चलिए मैं करता हूँ। तुम तो एक बात बताओ, छोड़ो सब बातें, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? ध्यान से देखना। s⁴ माइनस डॉट कॉस माइनस 5 cos⁴ साइन, यही आएगा क्या? हाँ 5 कॉमन आ चुका था। यानी कि
अब आप इसमें कुछ पुट करके देख लो, 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो इसका जब वेवी कर्व बनेगा, किसका, एफ डैश का वेवी कर्व, तो 30 डिग्री रखने पर क्या मिल रहा है वो जल्दी से देख लो। देखो 30 डिग्री क्या मिलेगा बताओ, आंखों आंखों में बता दो। 30 डिग्री रखने पर क्या मिल रहा है, बताओ बताओ, बोलो 30 डिग्री रखने पर क्या मिलेगा, जल्दी रखो, पक्का नेगेटिव। अब एफ एक्स ग्राफ कैसा होगा, बोलो साहब, बर्बाद और तरक्की, तो इसका नाम मिनिमम, तो क्या बोल रहे हैं आपको, मोनोटोनिक, पक्का वो नेगेटिव आ रहा था क्या, तो ए और बी तो सही नहीं है मतलब, है ना, सी सही है, हाँ फंक्शन जीरो होगा ना, एक जीरो पर एग्जैक्ट होगा और एक एफ एक्स असली, तो सी और डी, कित्तों से कसम खुदा से बन गया था, झूठे हाथ मत उठाना। दीदी काहे उसमें टिक लगा रहे हो, आंसर पे टिक लगा रहे हो, क्वेश्चन पे टिक लगा रहे हो, आंसर पे, पीछे देख के सब पे टिक लगा लो। तुमने सॉल्व किया कि मैंने किया, मैंने पिछली क्लास में टोका था मेरी शीट गंदी ना करें। हाथ उठाओ अच्छे से, किससे बना, झूठे हाथ मत उठाना। 97 थोड़ा सा दमदार है, हल्का फुल्का, कोशिश कीजिए। 97 भी बहुत ध्यान से देखो क्या कहता है दिल, कितने लोगों से 97 बन गया। सीधे होके बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, कुछ लोग समझते ही नहीं है। अच्छे से हाथ उठाओ, जुनेरा दीदी से बन गया, जुनेरा दीदी एक्सप्लेन करेंगे खड़े होकर, अब बैठे बैठे एक्सप्लेन कर दो। चलो, ये वाली जो टेबल है ना उस पे बच्चा खड़ा ही नहीं हो सकता, छोटी है, वहां के बच्चों को मैं खड़ा नहीं करता हूं, आप भी मत खड़े हो, बैठे बैठे बता है, नहीं बना, बता, चलो आंसर बता दो, है ए सी और डी, बाकी लोगों का क्या आया, ए से डी आया, ए बी सी डी आया। ज्योति दीदी बताएंगे कैसे करेंगे इसको, खड़े होके बता दो दीदी, खुदा ने टांगे दी, यूज करो, खुदा ने जो दिया यूज किया करो, नहीं तो वापस ले लेगा कभी भी। बताइए, दीदी ने फंक्शन मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बैठिए आप, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और उसका एक बार और 2, तो क्या 2 का मॉड 1 से कम होता है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो वो तो सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 1, उसका स्लोप 1 होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन 0। हाँ भैया, हाँ क्या माना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माना, कितने लोगों ने बिना माने कर डाला, हाँ मरुलिया जी बताइए कैसे किया, खड़े होके बताइए, बैठिए बैठिए, बहुत सही किया, बैठिए बैठिए। तो दीदी फिर तुम काहे कह रही हो कि एक्स स्क्वायर ले लिया, नहीं आएगा, नहीं आएगा दीदी, नहीं आएगा। सुनिए, ऐसा बोला है क्या, इंटीग्रेट कैसे करते होंगे इसको, ऐसे करते हैं इंटीग्रेट, क्या सीधा एफ डैश एक्स नहीं लिखना, अब अगली स्टेप में आप इसको एफ डैश एक्स लिख सकते। क्या किया दीदी अपन ने, ये -1 की जगह -x कैसे आया, होल इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई x, तो -1/2 का स्क्वायर 1/4, तो यहां क्या हो जाएगा ऐसा, फिर आपने इसी में 2 रख दिया, सही है क्या, इस तरह से सारे चेक करना है। और मरोलिया जी की तरह आप यूं ही सोच सकते थे कि हर बार इंटीग्रेट करते गए, मैंने 0 से x करके सही तरीके से लिखा। कहां चल दिए, हाँ हाँ टाटा, ऑल द बेस्ट। 98 करें सभी लोग एक साथ स्टार्ट, कितने लोगों से 98 बन गया, अरे तुम्हारी ओनली मानस। सुनो एक मिनट, जरा गौर से सुनो,
ये ग्राफ कैसा बनेगा अपन को मान लो कि ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक। तो ए यहां पर बोला है, बी यहां पे बोला, सी यहां बोला है और डी यहां बोला है। ऐसा ही है क्या? देख तो लो। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या? एक्स कॉमा किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी, उसका वाई कोऑर्डिनेट का मोड एफ एक्स मान लो आप। तो किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी, इस रेक्टेंगल का एरिया एल एक्स इंटू क्या, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और मैक्सिमम मिनिमा प्राप्त कीजिए। इसमें है क्या? अब भी हाल 99 कीजिए। कितनों ने तुम्हारी कसम एरिया फंक्शन ये बना लिया था? बस तो फिर कुछ लोग ही रह गए थे, जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए थे। 99 करना है भाई, 99 करिए। कल जो 10th क्लास में फ्री पढ़ाता हूं संडे टू संडे 9 बजे से 1 बजे तक, उसमें भी मेरी जगह लकी सर रहेंगे। तो आपके जान पहचान के जो लोग उसमें आते हैं उनको बता देना कि क्लास तो लगेगी मगर सुहाग की जगह कोई और होगा। तो कल वाली अपन ने क्लास कैंसिल करी है, कौन सी? प्रोबेबिलिटी 1.5 से 6 वाली। उसका कारण मैंने आपको बताया था। चलिए 99 कितनों से बना? क्षितिज पाल अवेटिंग है और मानस के एरिया बन गया। बहन बेटियों से नहीं बन रहा। अरे यार भैया यार, राम राम राम। चौरसिया है कमरे में कि नहीं है? क्यों? कहां चला गया भाई? अच्छा हाँ, वो मुझे बोल कर गया, कहता है कि सिर की एक नस बहुत जम के दुख रही है। मैंने कहा घर जा आराम कर भाई। फिर खुद ही बोलता है कि मैंने नाइट स्टडी नहीं करी, यूं ही दुख रही है। मैंने कहा ठीक है भाई जाना। बोलो भाई बोलो। 99 मैं आपको देखो एक्सप्लेन करूं, सुनिए। इस लिमिट से परिचित है क्या? इसके नीचे क्या लिखा होता है तो ही ये वैलिड होता? एक्स क्यूब ना, के इज 3। बात खत्म। देखिए जरा गौर से भाई, क्वेश्चन चाह क्या रहा है आप समझ ही नहीं रहे हो। अरे रुक तो जा, ये एक्स क्यूब होता है तो ही वैलिड है। अब होल्ड, यहां 3 और यहां 5 लिखा हो तो वैलिड रहेगा क्या? इसका मतलब क्या जरूरी है? यहां कोएफिशिएंट्स सेम होना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? यस। तो सुनिए, k बराबर 3 ये कंफर्म हो गया, और यहां कोएफिशिएंट सेम होने के लिए दोनों डिनोमिनेटर भी क्या हो गई है, यानी p स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2k। p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2, p माइनस 1, p माइनस 2, p बराबर 1, p बराबर 2। एक बार पूरी लिमिट सॉल्व करो, p की जगह 1 रख के, एक बार पूरी लिमिट सॉल्व करो l की जगह 2 रख के। 2 आंसर आएंगे, जोड़ दो। आप पढ़ी हुई चीज ऐसा तो है नहीं हलवे की तरह, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x और तुम 1 लिखे आओगे। ऐसा रेडीमेड तो नहीं आएगा ना। इसको छोड़ के बैठे हो, बताओ तुम। इन सब से रूबरू करवाना मेरा फर्ज है। अरे कैसी बात कर दी दीदी आपने? सुनो सुनो, अरे बता रहा हूं। साइन एक्स का एक्सपांशन याद है कुछ? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब आगे यदि 3 लिखा है और साइन में पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो 3x माइनस 5x, ऊपर 2x बचा, नीचे क्यूब है। अब लिमिट तो इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर, क्योंकि ऊपर से x कॉमन होके कटेगा, नीचे एक्स स्क्वायर जिंदा बचेगा। एल हॉस्पिटल लगा लो आप।
एल हॉस्पिटल लगा लो। कैसी बात कर दी दीदी तुमने। लो लगाओ एल हॉस्पिटल। 3 माइनस प्लस 5 cos x अपॉन क्या रखिए 0 भाई साहब। क्या अरे लाहौल बला कुबत लो माइनस निकाले। अब आप तो 0 रख x की जगह, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अरे हाँ ना, हाँ में हाँ कर रही सलोनी दीदी। तुम अगर दिन को रात कहो हम रात कहेंगे। 3 में से 5 गए, -2 ना, और नीचे क्या इंफिनिटी हो गया, तो कहां से वैलिड लिमिट आएगी। 100 कीजिए। एक काम करो 100 को पढ़ लो या रहने दो, अगली क्लास में पढ़ेंगे, मैंने घड़ी नहीं देखी थी। अपन लोग मिलेंगे, सभी लोगों का स्वागत है। मंडे के दिन 3D वेक्टर चैप्टर का सेकंड लेक्चर होगा 12 बजे से 3:45 बजे तक, राइट टाइम होगा। थैंक यू। तो जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए हो वो वीडियो देख ले और मंडे को मेरी क्लास में आए।